के कब्जे में था। 17वीं सदी ईस्वी तक दुनिया की आधी दौलत सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में थी। जापान, रूस और फ्रांस जैसे देश तुर्की की खिलाफत उस्मानिया से कर्जे लेते थे। यह सल्तनत इतनी बड़ी थी कि जब इसका अंत हुआ तो 42 नए देशों का निर्माण हुआ। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि अर्तुगरुल का खानदान दुनिया में सबसे लंबे समय तक हुकूमत करने वाला खानदान है। उसके खानदान के 36 लोगों ने 700 सालों तक हुकूमत की। अर्तुगरुल के बाद खिलाफत उस्मानिया ने 500 से अधिक जंगें लड़ी, जिनमें ज्यादातर फतह हासिल हुई। अर्तुगरुल चट्टानों की तरह सख्त था। वो जब अनातोलिया आ रहा था तभी रास्ते में उसके पिता सुलेमान शाह की डूबने से मौत हो गई और उसके भाइयों ने अनातोलिया जाने से इनकार कर दिया। लेकिन अर्तुगरुल अकेले ही अनातोलिया आया और सलीबियों पर कहर बनकर टूट पड़ा। मंगोलों ने अर्तुगरुल को मारने की हजारों कोशिशें की, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सके। यहाँ तक कि उन्होंने अपने दुश्मनों से भी हाथ मिला लिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलीबी मस्जिद अक्सा और मस्जिद अल हराम को शहीद करना चाहते थे, लेकिन अर्तुगरुल ने मुसलमानों को मुत्तहिद करके उनके मंसूबों को खाक में मिला दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहूदी 13वीं सदी ईस्वी में ही इजराइल देश की स्थापना करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने मुस्लिम देशों को खत्म करने की साजिशें भी रची थी। लेकिन अर्तुगरुल की वजह से उनके सारे मंसूबे फेल हो गए, क्योंकि जब सल्जूकी सल्तनत को खत्म किया गया तो अर्तुगरुल ने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। 1923 में जब तुर्की की खिलाफत उस्मानिया का अंत हुआ तो दस्तावेजों से पता चला कि खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने के लिए कई सौ सालों से साजिशें की जा रही थी। यहाँ तक कि बहुत से यहूदी मुसलमानों के भेष में मस्जिदों में इमामत करते थे ताकि मुसलमानों के दिलों से खिलाफत की अहमियत निकाली जा सके। अर्तुगरुल ने सल्जूकी शहजादी हलीमा सुल्तान से शादी की थी। उसके दूसरे बेटे उस्मान के नाम पर ही इस सल्तनत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। अर्तुगरुल के बेटे उस्मान ने जब तुर्की में उस्मानी करेंसी की शुरुआत की तो उस पर छपने वाला पहला नाम अर्तुगरुल गाजी का था। 2014 में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के कहने पर अर्तुगरुल की जिंदगी पर एक ड्रामा भी बनाया गया। अर्तुगरुल की जिंदगी पर बना यह ड्रामा इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा है। इसे 90 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और दुनिया के 150 से अधिक देश इसका लाइव प्रसारण कर रहे हैं। अमेरिका ने जहां इस ड्रामे को खामोश बम कहा है, तो वहीं इजराइल इसे दुनिया के लिए खतरा बता रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि मुसलमान कहीं फिर से खिलाफत की बात न करने लग जाएं। सच तो ये है कि मुसलमानों के दिलों में अर्तुगरुल का नाम आज भी जिंदा है। मुसलमान उन्हें आज भी इज्जत की नज़रों से देखते हैं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा ज़रूर